कुरान में जो 26 आयतें हैं उनसे पढ़कर मुसलमान आतंकवादी बनते हैं, नफरत के रास्ते पे चलते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में ये बात लिखा गया कि आपको धर्म की आज़ादी फंडामेंटल आपका मौलिक अधिकार है, मगर उसी धर्म की किताब में, उसी संविधान की किताब में ये भी कहा गया कि आप किसी भी धर्म के सेंटिमेंट को, सौहार्द को के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। और अगर वसीम रिजवी जैसा पोंगा व्यक्ति लगातार एक धर्म को टारगेट कर रहा है और उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं हो रहा है, सामाजिक सौहार्द देश के अंदर खराब करने की कोशिश कर रहा है, तो किसके संरक्षण में कर रहा है और कौन से दल को और कौन सी राजनीतिक पार्टी को उसका फायदा मिलता है। अक्सर अपने विवादित बयान के लिए जाने जाने वाली वसीम रिजवी अब वसीम रिजवी नहीं रहे। अब वो जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी हो गए। 2 दिन पहले उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया अपना। और इससे पहले मैं बता दूं कि वसीम रिजवी वही हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके बताया था कि कुरान में जो 26 आयतें हैं उनसे पढ़कर मुसलमान आतंकवादी बनते हैं, नफरत के रास्ते पे चलते हैं। हम बात करेंगे, जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता हैं शान परवेज। सर, कुरान में कुछ आयतें ऐसी भी हैं जिससे पढ़कर मुसलमान आतंकवादी बनते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि आप ये समझ लीजिए कि वसीम रिजवी कौन है। वसीम रिजवी के बारे में चर्चा करना व्यर्थ का बात, ठीक है। हमारे गांव में, मगे में एक कहावत है, ऐसे लोगों को हम लोग पोंगा बोलते हैं। ये पोंगा लोग के ऊपर आप क्यों डिबेट कर रहे हैं? अगर पोंगा का मतलब जरा बता दीजिए सर। पोंगा मतलब आप समझ लेने कि जिसको न जात से, धर्म से, इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, मगर वो बहस करेगा। अगर 26 आयत ऐसे कुरान में हैं जिसको पढ़ के आतंकवाद बन जाएगा लोग, तो 26 आयत वसीम रिजवी पढ़े होंगे तो वो क्यों नहीं बने? जब अगर वो नहीं पढ़े तो उनको कैसे पता कि बन जाएगा? ये भी बात है। तो इस तरह की बात वसीम रिजवी का करना ये बेकार की बात है। और किसी के लिए भी धर्म क्या है, वसीम रिजवी से पूछिए कि धर्म क्या है। धर्म हमारा आपका एक निजी आस्था है। हम आपके धर्म को नहीं मानते, इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपके धर्म को क्रिटिसाइज करूंगा। जिस संविधान ने आपको धर्म के मानने की और धर्म के प्रचार करने की आज़ादी आपको फंडामेंटल राइट में बाबा साहब के संविधान में लिखा, उसी संविधान ने यह भी कहा कि आप दूसरे धर्म के पर कटाक्ष नहीं कर सकते हैं, धर्म के ऊपर कटाक्ष कर कर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ नहीं सकते हैं। अच्छा, आप अगर आपको किसी धर्म से प्रॉब्लम है, आप मत मानिए सर। कौन बोलता है आपको मानने के लिए? उन्होंने धर्म परिवर्तन किया है, धर्म परिवर्तन से आपको क्या आपत्ति है? देखिए, कोई भी कभी भी धर्म परिवर्तन कर सकता है। आप कर लीजिए, मैं कर लूं, किसी से कोई ये धर्म, मैंने बोला ना कि किसी भी देश का या किसी व्यक्ति का न राष्ट्र का कोई धर्म है, और जिस व्यक्ति का कोई धर्म है वो उसका निजी आस्था है, वो सार्वजनिक नहीं है। हम किस धर्म से, आप किस धर्म से, इस पर क्या चर्चा है? आप समझिए कि हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि धर्म किसी के लिए निजी मामला होता है। अब निजी मामला को सार्वजनिक करना, ये कितनी बड़ी बात है? और इसके पीछे का रीज़न क्या है, साइकोलॉजी क्या है, आप इसके पीछे आपका कारण क्या हो सकता है? कोई भी धर्म, मैं आपके धर्म को नहीं मानता, आप हमारे धर्म को नहीं मानते, हम दोनों अलग अलग धर्म के, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि आप हमारे धर्म को गाली दीजिए, हम आपके धर्म को गाली देंगे। जिस बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में ये बात लिखा गया कि आपको धर्म की आज़ादी फंडामेंटल आपका मौलिक अधिकार है, मगर उसी धर्म की किताब में, उसी संविधान की किताब में यह भी कहा गया कि आप किसी भी धर्म के सेंटिमेंट को, सौहार्द को के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। और अगर वसीम रिजवी जैसा पोंगा व्यक्ति लगातार एक धर्म को टारगेट कर रहा है और उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं हो रहा है, सामाजिक सौहार्द देश के अंदर खराब करने की कोशिश कर रहा है, तो किसके संरक्षण में कर रहा है और कौन से दल को और कौन सी राजनीतिक पार्टी को उसका फायदा मिलता है? और किसी भी धर्म से में आप, वसीम रिजवी तो कभी मुसलमान था ही नहीं, तो मुसलमान से उसको निकाल दिया गया या उसने धर्म परिवर्तन कर लिया। कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर सकता, करे, उसकी इच्छा है। अच्छा, अब वो जिस धर्म में गया है, मुसलमान के लिए वसीम रिजवी जैसा आदमी कलंक था,
नासूर, सड़ा हुआ घाव। अब वो जहाँ गया है ना, ये तो यहाँ गंदगी फैला ही रहा था, अभी जहाँ गया है ये वहाँ भी गंदगी फैलाएगा। क्योंकि इस आदमी को पॉलिटिकल एजेंडा, धर्म को पॉलिटिकल एजेंडा बनाकर ये यूज़ कर रहा है और ये दलाल है। अभी चर्चा आर्थिक असमानता के ऊपर होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? बिल्कुल होनी चाहिए थी। जो लोग गरीब है वो गरीब रह गया, जो लोग अमीर है वो अमीर होता चला गया, और जो लोग गरीब है वो गरीब होता चला गया। तो इस देश के अंदर दुनिया की रिपोर्ट कहती है कि देश के अंदर, भारत के अंदर सबसे ज्यादा आर्थिक असमानता है। आर्थिक असमानता पे चर्चा होनी चाहिए कि नहीं? गरीब अमीर कैसे होगा, इस पे सरकार को कोई बिल लाना चाहिए कि नहीं? चुनाव इस आधार पर होना चाहिए कि नहीं? मगर ये लोग डाइवर्ट कर रहा है। यूपी का चुनाव है, हिंदू मुस्लिम करा दो, न गरीब अमीर की बात होगी, न रोजगार बेरोजगार की बात होगी। और वसीम रिजवी को तो धर्म से बहुत पहले निकाला गया था। ये अभी क्यों धर्म परिवर्तन करके चुनावी स्टैंड बना रहा है और आप लोग आदमी उस पर बहस कर रहे हैं? ये तो क्लियर स्टैंड है। हमारा निजी आस्था है कि हम नमाज पढ़ेंगे, कि हम पूजा करेंगे, या हम कुछ नहीं करेंगे, हम किसी भगवान को नहीं मानेंगे। बहुत लोग होता है, चर्चा का विषय कहाँ है इसमें? हमको अगर आपका धर्म अच्छा नहीं लग रहा है तो नहीं लग रहा है, हम जो धर्म हमको अच्छा लग रहा है वो चले जाइए, इसमें कहाँ कोई बहस का बात है? तो यानी कि आपका सीधे तौर पे ये कहना है कि पॉलिटिकल एजेंडा है। आपको क्यों लगता है पॉलिटिकल एजेंडा है और कैसे सेट किया जा रहा है पॉलिटिकल एजेंडा? ये क्या है फिर? ये पॉलिटिकल एजेंडा नहीं तो क्या है? मैंने आपको बहुत स्पष्ट बोला ना अभी कि हम आपके धर्म को मानते हैं, आप हमारे धर्म को मानते हैं, नहीं मानते। आप नमाज पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते। हम पूजा करते हैं, नहीं करते। तो इसका मतलब ही थोड़ी कि हम आपको गाली देंगे। ये समझना पड़ेगा, इस देश की जनता को ये समझना पड़ेगा कि ऐसे पोंगा लोग जो देश को धर्म के नाम पर घसीट कर, बर्बाद कर, लड़ा कर, मारवा कर बर्बाद करना चाहते हैं, इन लोगों के ऊपर बाबा साहब ने पहले ही नकेल कस दिया। कह दिया कि भाई जिसको आप जिस धर्म की बात करनी है वो करे, मगर वो भी कह दिया कि जिस धर्म में आप नहीं हैं उस धर्म की क्रिटिसाइज आप नहीं कर सकते, उससे किसी का सेंटिमेंट हर्ट नहीं कर सकते। अब आप किसी का सेंटिमेंट हर्ट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं लगातार प्रॉफेट मोहम्मद साहब के बारे में कुछ गलत करते हैं। प्रॉफेट मोहम्मद साहब के साथ एक धर्म का सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है कि नहीं है? आप उनको गलत कहेंगे तो लोग प्रोवोक होगा। तो आप तो यही चाहते हैं ना कि चुनावी एजेंडा के टाइम में, चुनाव के टाइम में क्यों आपको याद आया धर्म परिवर्तन करना है? वसीम रिजवी को तो इस्लाम से बहुत पहले से प्रॉब्लम था, तो पहले से धर्म परिवर्तन कर लेता। मगर धर्म परिवर्तन को चुनावी एजेंडा बनाना, चूंकि आप और हम आज डिबेट इस मुद्दे पर करें, अब वो कुछ और शगुफा छोड़ेगा, मुसलमान ऐसे, इस्लाम ऐसे, फिर इस्लाम के कुछ मौलवी पंडित आएंगे और आपस में बहस करेंगे, समाज को बांट देंगे, ध्रुवीकरण की राजनीति होगी। जब इस देश में अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है, चर्चा उसके ऊपर होगी कि नहीं होगी? आज इस देश के अंदर केवल 1% आबादी के पास में देश का 60% पूंजी, 1% आबादी कब्जा करके रखे हुए है। ये कैपिटलिज्म के विरोध लड़ाई होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? सर मैं दूसरे मुद्दे पे नहीं जाऊंगा। मैंने इस मुद्दे पे बीजेपी के भी बहुत सारे मुस्लिम लीडर से बात की है। मुस्लिम लीडर सीधे सीधे कहते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र, मैंने उनसे सवाल किया कि क्या देश हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो रहा है, तो उन्होंने सीधा सीधा कहा कि ये हिंदू राष्ट्र है ही। कहाँ पे लिखा हुआ है? ऐसे लोगों को के ऊपर मुकदमा हो जाना चाहिए। ये वही लोग हैं जो संविधान को नहीं मानते। संविधान में कहीं पे लिखा हुआ, आपने जो संविधान पढ़ा, जिस संविधान को हमने पढ़ा, जिस संविधान की संरचना बाबा साहब ने किया, उसमें कहीं ऐसा लिखा हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं। तो जो इस तरह की कल्पना कर रहा है, ये डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी को का गला घोंट रहा है, यहाँ पर जो लोकतंत्र की हत्या करने की बात कर रहा है और कम्युनलिज्म लागू करने की बात कर रहा है, उसके ऊपर क्यों मुकदमा दर्ज नहीं होता है? वैसे लोगों को क्यों कार्रवाई नहीं होती है? इन लोगों को किसका संरक्षण प्राप्त है? तो आप कहेंगे कि ये कौन लोग हैं? ऐसे लोगों को भाजपा ने रखा है। अच्छा सर, आपने कहा कि जिस धर्म में वो गया है वहां भी गंदगी करेगा। कैसे गंदगी करेगा सर?
वहाँ वो तो ब्राह्मण बन गया है वहाँ पे। अब जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी हो गए हैं, अब त्यागी जी हो गए हैं। त्यागी हो गए तो अच्छी बात है, त्यागी हो गए, अब तो त्याग दिखाना पड़ेगा उनको। हमने तो उनको त्याग दिया है, अब वो त्यागी हो गए। देखिए त्यागी, अब वो ब्राह्मण हो गए, तो जहाँ तक हमको समझ में आता है कि ब्राह्मण जन्म से होता है, कर्म से शूद्र होता है। तो जन्म से तो ब्राह्मण है नहीं, कर्म से शूद्र हुआ। तो अब वो तो डिबेट इस पे भी होगा। अब अगर सब की बात कर रहे हैं तो त्यागी को कहिए कि जिस को मंदिरों में घुसने पर उत्पीड़न दिया जाता है, मारा जाता है, अब उसकी भी लड़ाई लड़ लें, उसकी भी लड़ाई लड़ लें। एक समानता की बात करेंगे, मगर ये व्यक्ति वहाँ भी जाकर, मैंने बोला आपको कि वहाँ भी जाकर जहर उगलेगा और हिंदू धर्म को भी बदनाम करेगा। क्योंकि जिस प्रकार से इस व्यक्ति का चरित्र रहा है, अपने आप को पॉलिटिकल स्टैंड और पॉलिटिकल एजेंडा बनाकर अपने आप को हर जगह पेश करना, और उसी तरह से चलता रहेगा और फिर कुछ ना कुछ बोलेगा, और इसका सीधा सीधा प्रहार मुसलमानों पे और इस्लाम के ऊपर या नाप शनाप बयान आगे भी देता रहेगा। और ये इसलिए देगा क्योंकि एक विशेष दल जो आज सत्ता में है वो चाहता है कि देश के अंदर ध्रुवीकरण की राजनीति हो। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जैसे जितेंद्र नारायण त्यागी बन गए हैं वसीम रिजवी, क्या कोई दलित अगर चाहेगा तो ब्राह्मण बन सकता है हमारे देश में? नहीं, ये सवाल अब आप पूछिए ना, जो उनको धर्म परिवर्तन कराया उसी बाबा से पूछिए कि जन्म से तो ब्राह्मण होता है, कर्म से शूद्र होता है, तो वसीम रिजवी ब्राह्मण कैसे बन गया? और अगर वसीम रिजवी ब्राह्मण बन गया तो पंकज मलिक जैसा दलित भी ब्राह्मण बन सकता है क्या? तो फिर सारे ब्राह्मणों को दलितों को ब्राह्मण बना दो। तो ऐसा कोई परंपरा नहीं है। वसीम रिजवी वहाँ भी जाकर शूद्र बना है, ठीक है। तो अब जो शूद्र बना है तो अब उनसे अपेक्षा कीजिए कि उन शूद्रों की लड़ाई लड़े जो मंदिर में जाकर जिनको उत्पीड़न मिलता है, उनकी भी समानता की बात करे। वसीम रिजवी से हम लोग ये वहाँ जाएंगे तो ये अपेक्षा करेंगे। अच्छा, 16 संस्कार में एक जनेऊ संस्कार होता है, क्या लगता है आपको वो ब्राह्मण समाज उसको जनेऊ संस्कार से नवाजेगा? देखिए, जब अगर ब्राह्मण बने हैं तो जनेऊ संस्कार तो होना चाहिए। 16 संस्कार में से एक संस्कार जनेऊ संस्कार है, और बिना जनेऊ के तो कोई ब्राह्मण ही नहीं होता है। तो अगर वसीम रिजवी सच में त्यागी बने हैं, त्यागी तो ब्राह्मण है, और अगर सच में ब्राह्मण बने तो उनका जनेऊ संस्कार भी होगा, ठीक है। मगर जनेऊ संस्कार से पहले एक विषय और भी है ना कि उनका सुन्नत भी हुआ है, तो उसका क्या करेंगे? अच्छा, ठीक है, तो सुन्नत वाले का जनेऊ संस्कार होगा कि नहीं होगा तो पूछना पड़ेगा, पता कीजिए सब। तो सुन्नत वाले का जनेऊ संस्कार होगा कि नहीं होगा ये तो पूछना पड़ेगा, क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथ में सीधे सीधे कहा गया है कि जन्म से कोई श्रेष्ठ नहीं होता है, कर्म से श्रेष्ठ होता है। तो क्या, मेरा एक सवाल है, क्या एक दलित ब्राह्मण हो सकता है? क्योंकि कर्म से श्रेष्ठ की बात की गई तो वसीम रिजवी जैसे इंसान जो कि इस्लाम धर्म को गाली दे करके आता है और उसे हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ जाति दिया जाता है ब्राह्मण, तो क्या कोई दलित ब्राह्मण बन सकता है और उसे जनेऊ संस्कार से नवाजा जा सकता है? बहरहाल, आपको हमारा ये रिपोर्ट कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।